गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम स्टैंडर्ड 8 का हिंदी विषय का 5वां इकाई सवाल बालमन के जवाब डॉक्टर कलाम के उसके आधार पर प्रश्नों के उत्तर को समझेंगे। आगे के लेक्चर में हमने जो स्टूडेंट ने प्रश्न पूछे थे और डॉक्टर अब्दुल कलाम ने उसके उत्तर दिए थे उसको समझा था। अब उसके आधार पर हम ये प्रश्नों के उत्तर को समझेंगे। पहला प्रश्न है एमसीक्यू। फर्स्ट है आपका क्वेश्चन, डॉक्टर कलाम ने अपनी डैश कक्षा की यादगार घटना सुनाई। विकल्प है चौथी, बी 7वीं, सी 6ठी, डी 5वीं। अब जब किसी ने पहले ही आप लोगों को देखा था कि किसी ने पहला ही प्रश्न पूछा था कि आप अपने बचपन की यादगार घटना सुनाओ, तब डॉक्टर कलाम ने वो पक्षी कैसे उड़ता है वो उसके शिक्षक ने समझाया था। वो कौन से स्टैंडर्ड की थी वो लिखना है। तो क्या आएगा, कौन से स्टैंडर्ड की यादगार घटना थी, तो 5वीं। तो उत्तर आएगा डी 5वीं। दूसरा प्रश्न है डॉक्टर कलाम की उच्च शिक्षा अंग्रेजी माध्यम की डैश में हुई। अब उसके उत्तर है ए कथाओं, बी पाठशालाओं, सी संस्थाओं, डी प्रथाओं। अब पाठशाला में तो उन्होंने कोई पढ़ाई अंग्रेजी माध्यम से तो नहीं की थी, वो सारी मातृभाषा के माध्यम से की थी। तो उत्तर क्या आएगा, सी संस्थाओं। तो उत्तर क्या लिखेंगे, डॉक्टर कलाम की उच्च शिक्षा अंग्रेजी माध्यम की संस्थाओं में हुई। तीसरा प्रश्न है आज देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती कौन सी है। यह प्रश्न डैश ने किया, किसने किया था वो लिखना है। तो विकल्प है ए पराग जैन, बी अनुराग जैन, सी विराग जैन, डी चिराग जैन। अब पता है कि ये सारे नाम इसमें नहीं आते हैं, सिर्फ चिराग जैन ही नाम आता है। तो उत्तर आएगा डी चिराग जैन। तो उत्तर इस प्रकार लिखेंगे, आज देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती कौन सी है, यह प्रश्न चिराग जैन ने किया। चौथा प्रश्न है हमारे पास सन 2020 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का सुनियोजित डैश भी उपलब्ध है। अब पहले उसके विकल्प देख लेते हैं। ए धन, बी सामान, सी नक्शा, डी खाका। खाका यानी कि स्ट्रक्चर, जो मैंने आपको पहले ही समझाया था। तो उत्तर आएगा डी खाका। तो उत्तर इस प्रकार लिखेंगे, हमारे पास सन 2020 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का सुनियोजित खाका भी उपलब्ध है। अब हमारा 5वां प्रश्न, राष्ट्रीय डैश की बात भी विजन 2020 का अभिन्न अंग है। अब पहला है उसका विकल्प ए प्रगति, बी एकता, सी शिक्षा, डी सुरक्षा। तो क्या आएगा, सुरक्षा की बात ही विजन 2020 का अंग था ना, कि उस पे महिलाओं को भी किस तरह अपना योगदान देना है। तो क्या आएगा उत्तर, डी सुरक्षा। तो उत्तर क्या लिखेंगे, राष्ट्रीय सुरक्षा की बात भी विजन 2020 का अभिन्न अंग है। अब हमारा नया प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहली रिक्त स्थान है यह जरूरी है कि आप निरंतर डैश अर्जित करते रहे। क्या अर्जित करना है वो पहले ही बताया था, कि जो पूछा था कि हम आपकी तरह कैसे बन सकते हैं, वो वाले प्रश्न में डॉक्टर अब्दुल कलाम ने समझाया था। तो क्या आएगा उत्तर, ज्ञान। तो इस तरह लिखेंगे, यह जरूरी है कि आप निरंतर ज्ञान अर्जित करते रहे। दूसरा प्रश्न है हमारे देश की जनसंख्या 1 डैश से अधिक है, कैसी है। तो किस तरह उत्तर लिखेंगे, अरब। तो हमारे देश की जनसंख्या 1 अरब से अधिक है। तीसरा रिक्त स्थान है डॉक्टर कलाम के अनुसार सन 2020 तक भारत एक
विकसित देश बन जाएगा। अब इसमें मैंने उत्तर बता दिया कि कौन कब तक बन जाएगा। वो सारे जो इकाई है उसमें एक ही बार आता है, वो सारी बार एक ही साल आती है। वो कौन सी है? 2020 तक। और 2020 तक कलाम को क्या बनाना है? विकसित राष्ट्र। तो उत्तर लिखेंगे डॉक्टर कलाम के अनुसार सन 2020 तक भारत एक विकसित देश बन जाएगा। चौथा प्रश्न है हमारा, उच्च शिक्षा के लिए विद्यार्थी को ऋण देने के लिए बैंक उसकी डैश देखते हैं। तो क्या देखते हैं? पात्रता। पात्रता यानी कैपेसिटी या हमारा चारित्र। तो उत्तर इस प्रकार लिखेंगे, उच्च शिक्षा के लिए विद्यार्थी को ऋण देने के लिए बैंक उसकी पात्रता देखते हैं। पांचवा प्रश्न है, जिम्मेदार राजनीतिज्ञ डैश नीतियां बनाता है। तो जिम्मेदार राजनीतिज्ञ कैसी नीतियां बनाता है? तो उत्तर है दूरदर्शिता पूर्ण। अब दूरदर्शिता पूर्ण यानी कि भविष्य में ज्यादा लाभ देने वाली। तो उत्तर आएगा जिम्मेदार राजनीतिज्ञ दूरदर्शिता पूर्ण नीतियां बनाता है। अब हमारा नया प्रश्न है, सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। पहला प्रश्न है, हम जिस भाषा में सोचते हैं उसी में, पहले विकल्प देख लेते हैं। अ, स्वप्न देख सकते हैं। ब, अपनी बात सहजता से व्यक्त कर सकते हैं। क, मित्रों से वार्तालाप कर सकते हैं। तीनों भी आ सकते हैं, पर सबसे ज्यादा किसको महत्व दिया जाएगा वो लिखना है। तो ब आएगा कि हम अपनी बात सहजता से व्यक्त कर सकते हैं। तो उत्तर किस प्रकार लिखेंगे? हम जिस भाषा में सोचते हैं उसी में अपनी बात सहजता से व्यक्त कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा, लक्ष्य निर्धारित करने का तात्पर्य है कि, पहले विकल्प देखते हैं। आप घर के बड़ों की रुचि के अनुसार पेशा चुन ले। दूसरा है, आप अपने पारिवारिक व्यवसाय को अच्छी तरह समझ ले। क, आप क्या बनना चाहते हैं इसे निश्चित कर ले। अब क्या आएगा उत्तर कि हमें क्या बनना है वो हमें निश्चित करना है। तो लक्ष्य निर्धारित करने का तात्पर्य क्या है? तो उत्तर क्या आएगा? क, आप क्या बनना चाहते हैं इसे निश्चित कर ले। उत्तर लिखना है तो किस प्रकार लिखेंगे? लक्ष्य निर्धारित करने का तात्पर्य है कि आप क्या बनना चाहते हैं इसे निश्चित कर ले। अब तीसरा प्रश्न है, विकास स्वयं जनसंख्या वृद्धि को रोकने की क्या है? तो पहले विकल्प देखते हैं। अ, अचूक औषधि है। ब, प्रक्रिया है। क, एक युक्ति है। तो क्या है? अ, अचूक औषधि है। उत्तर क्या लिखेंगे? विकास स्वयं जनसंख्या वृद्धि को रोकने की अचूक औषधि है। अब नया प्रश्न है आप लोगों का। प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, डॉक्टर कलाम किस भाषा को पढ़ाई का उत्तम माध्यम मानते हैं? तो पता है कि हमें प्राथमिक तक की पढ़ाई यानी कि प्राइमरी एजुकेशन कौन सी लैंग्वेज में लेना चाहिए वो लिखना है। तो डॉक्टर कलाम मातृभाषा को पढ़ाई का उत्तम माध्यम मानते हैं। दूसरा प्रश्न है, डॉक्टर कलाम के अनुसार जीवन में सफल होने के लिए क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए वो लिखना है। तो उत्तर लिखेंगे, डॉक्टर कलाम के अनुसार जीवन में सफल होने के लिए दृढ़ संकल्प, जी तोड़ मेहनत और साहस के साथ निश्चित दिशा में बढ़ना चाहिए।
बढ़ना चाहिए। तीसरा प्रश्न है, डॉक्टर कलाम की दृष्टि में साहस की परिभाषा क्या है? तो जो साहस यानी कि पड़कार, हिम्मत क्या है, तो वो लिखना है। डॉक्टर कलाम की दृष्टि में अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों को संकट से बचाना यानी कि दूसरों की मदद करना, मुसीबत में फंसे हुए लोगों की मदद करना, वही साहस है। पांचवा है, जनसंख्या वृद्धि रोकने में कौन सहायक है? अब जनसंख्या वृद्धि यानी कि पॉपुलेशन, तो कौन सी मान्यता सहायक है वो लिखना है। तो उत्तर लिखेंगे, छोटा परिवार, सुखी परिवार की मान्यता जनसंख्या वृद्धि को रोकने में सहायक है। पांचवा प्रश्न है, महात्मा गांधी के राजनीतिक सिद्धांत की क्या विशेषता थी? क्या विशेषता थी वो लिखना है। तो उत्तर लिखेंगे, महात्मा गांधी के राजनीतिक सिद्धांत की यह विशेषता थी कि उन्होंने अपने राजनीतिक सिद्धांत में निष्ठा के साथ सत्य, अहिंसा और निस्वार्थ भावना भी शामिल की थी। नया प्रश्न है, मंच पर बड़ी कुर्सी का न होना किस बात का सूचक था? तो उत्तर लिखेंगे, मंच पर बड़ी कुर्सी का न होना इस बात का सूचक था कि भविष्य में अनुत्पादक यानी कि अनावश्यक, जिसकी जरूरत नहीं है, वस्तु पर अनावश्यक खर्च नहीं होंगे। अब आप लोगों का नया प्रश्न है, प्रश्नों के 2-3 वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला है, चिराग जैन ने डॉक्टर कलाम से क्या पूछा? तो उत्तर लिखते हैं, चिराग जैन ने डॉक्टर कलाम से यह पूछा कि आज देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है जिसका सामना हमें आज करना पड़ रहा है। दूसरा प्रश्न है, प्रवासी भारतीय मातृभूमि के प्रति गर्व की भावना कैसे विकसित करें? तो वो लिखना है उत्तर, प्रवासी भारतीय विशाल भारतीय परिवार के अंग है, अपने देश की सांस्कृतिक विरासत से जुड़े रहकर मातृभूमि के प्रति गर्व की भावना विकसित कर सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, डॉक्टर कलाम के अनुसार किसानों, मजदूरों और कलाकारों का राष्ट्र में क्या महत्व है? उत्तर लिखेंगे, डॉक्टर कलाम के अनुसार किसान, मजदूर और कलाकार राष्ट्र के अभिन्न अंग है, यानी कि राष्ट्र से जुड़े हुए हैं। राष्ट्र के निर्माण में इन सबकी सेवाओं की आवश्यकता यानी कि जरूरियात है। इन सबका समान महत्व है। चौथा प्रश्न, डॉक्टर कलाम ने अपने बचपन की कौन सी यादगार घटना सुनाई? कौन सी सुनाई थी? उत्तर लिखेंगे, कलाम जब 5वीं कक्षा में थे तब उनके शिक्षक शिव सुब्रमण्यम अय्यर विद्यार्थियों को बता रहे थे कि कोई पक्षी कैसे उड़ता है। वे विद्यार्थियों को रामेश्वरम के समुद्र तट पर ले गए और जीवंत उदाहरण बताया। अब नया प्रश्न है 5वां, किसी को मुसीबत में देखकर आप क्या करते हैं? क्या करते हैं वो लिखना है। आप लोगों की बात है तो उत्तर लिखेंगे, किसी को मुसीबत में देखकर मैं उसकी मदद करता हूँ। तन मन धन से मैं उसकी सहायता करने से पीछे नहीं हटता। अब नया प्रश्न है, सर्वनाम शब्दों को उचित रूप से रिक्त स्थानों की पूर्ति
कीजिए। पहला है यह कार्य डैश से नहीं हो सकेगा। अब आपको ब्रैकेट में मैं दिया है, तो यह कार्य मैं से नहीं हो सकेगा, ऐसा तो नहीं बनेगा। तो मैं का क्या हो जाएगा? सर्वनाम मुझसे। तो उत्तर क्या लिखेंगे? यह कार्य मुझसे नहीं हो सकेगा। दूसरा प्रश्न है पापा ने डैश को बुलाया है। तो पापा ने तुम बुलाया है तो नहीं हो सकता, तो तुम का क्या हो जाएगा? तुम्हें। तो पापा ने तुम्हें बुलाया है। तीसरा प्रश्न है जो लड़की यहाँ खड़ी है मैं डैश नहीं जानता। अब ब्रैकेट में क्या दिया है? वह। तो जो लड़की यहाँ खड़ी है मैं वह नहीं जानता, ऐसा तो नहीं बन सकता। तो वह का सर्वनाम हो जाएगा उसे। तो उत्तर लिखेंगे जो लड़की यहाँ खड़ी है मैं उसे नहीं जानता। चौथा है लगता है डैश मेरी बात अच्छी नहीं लगती। यह, तो ऐसे लिख सकते हैं कि लगता है यह मेरी बात अच्छी नहीं लगती, ऐसा तो नहीं बन सकता। तो यह का सर्वनाम आ जाएगा इसे। तो उत्तर क्या लिखते हैं? लगता है इसे मेरी बात अच्छी नहीं लगती। अब पांचवा है यह काम डैश लोगों ने किया। ब्रैकेट में क्या दिया है? कौन। तो उत्तर क्या लिखेंगे? यह काम किन लोगों ने किया। स्टूडेंट, आपका 5वां इकाई सवाल बालमन के जवाब डॉक्टर कलाम के, उसके हमने प्रश्नों के उत्तर को समझा और आप लोगों ने ध्यानपूर्वक सुना होगा। थैंक यू।